के डर से थर-थर कांपने लगा बांग्लादेश। 4800 घुसपैठियों के खदेड़े जाते ही निकल गई सारी हैकड़ी। पीएम मोदी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे बांग्लादेशी सांसद, रोके नहीं तो हम मिट जाएंगे। बंगाल में मजहबी कानूनों का खेल खत्म। 29 जून को विधानसभा में पेश हो गए 5 ऐतिहासिक बिल। सीएम शुभेंदु खुद संभालेंगे कमान। जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद वालों की खैर नहीं। फाल्टा के पुष्पा और रेजिना बीबी जैसे दंगाइयों के लिए बनेगा खास कानून। 5 पुश्तों से की जाएगी वसूली। 1 साल तक बिना शर्त रहेगी हिरासत। सुपर पावर रहेगी शुभेंदु दा की पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। जिस पश्चिम बंगाल को पिछले कई दशकों से घुसपैठियों की सुरक्षित पनाहगाह बना दिया गया था, आज उसी धरती से, उसी बंगाल से एक ऐसी हुंकार निकली है जिसने पड़ोसी देश बांग्लादेश के हुक्मरानों की नींद और चैन छीन लिया है। पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ और तुष्टीकरण के खिलाफ एक ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र चला दिया जिससे न सिर्फ राज्य के असामाजिक तत्व थर-थर कांप रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश सरकार में उन्हें रोने बिलखने का दौर भी शुरू हो चुका है। एक और जहां भरे सदन में खड़े होकर बांग्लादेश के सांसद पीएम मोदी से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, तो वहीं दूसरी ओर सीएम शुभेंदु एक बिल विधानसभा में पेश करने जा रहे हैं। फाल्टा के पुष्पा जैसे दंगाइयों पर न सिर्फ कड़ी कार्रवाई होगी, बल्कि उनकी आने वाली 5 पुश्तें भी थर्रा उठेंगी, क्योंकि भरे सदन में पीएम मोदी से शुभेंदु अधिकारी को रोकने को लेकर बांग्लादेश गिड़गिड़ाने लगा है। और सीएम शुभेंदु कौन सा ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि फाल्टा के पुष्पा यानी कि जहांगीर खान जैसे दंगाइयों की 5 पुश्तों से वसूली की जाएगी। यह हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के सांसद जीएम सिराज ने ढाका की संसद में खड़े होकर सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई। जरा सोचिए, एक संप्रभु देश का सांसद भारत के पीएम के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि सीएम शुभेंदु बाबू को रोकिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने महज 1 महीने के भीतर 4800 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें वापस सरहद पार खदेड़ दिया है। यही नहीं, सालों से लटके पड़े बॉर्डर फेंसिंग यानी कटीले तारों की बाड़ लगाने के काम के लिए जमीन सौंपने की प्रक्रिया को एक्सप्रेस की रफ्तार से शुरू किया। बांग्लादेश की संसद में बोलते हुए सांसद जीएम सिराज ने आरोप लगाया कि सीएम शुभेंदु अधिकारी के बयानों से दोनों देशों के रिश्ते को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इस रोने धोने के पीछे का असली सच कुछ और ही था। असल में बांग्लादेश को डर है कि अगर शुभेंदु अधिकारी का ये कड़ा डिटेक्शन और डिपोर्टेशन यानी घुसपैठियों को ढूंढ कर बाहर निकालने का अभियान इसी तरह चलता रहा तो पश्चिम बंगाल में दशकों से चल रहा उनका अवैध जनसांख्यिकी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, तीस्ता और गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर भी बांग्लादेश हमेशा से भारत के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल सरकार ने साफ कर दिया कि वो अपने राज्य और देश के हितों की रक्षा के लिए किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। शुभेंदु अधिकारी के सख्त और अडिग रुख ने बांग्लादेश के भीतर उस राजनीतिक सिंडिकेट की कमर तोड़ दी जो अवैध प्रवासियों के जरिए भारत में घुसपैठ के कारोबार को बढ़ावा दे रहा था। दोस्तों, बांग्लादेश का ये डर बेबुनियादी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य से आपराधिक और असामाजिक तत्वों का सफाया करने के लिए पूरी कानूनी घेराबंदी कर दी है। आगामी सोमवार यानी कि 29 जून 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक ऐसा कानून पेश होने जा रहा है जिसके बाद बंगाल में अपराध या हिंसा करने वालों की आने वाली 5 पीढ़ियां भी कांप उठेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान बंगाल की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए सीएम शुभेंदु अधिकारी सोमवार को सदन में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी बिल पेश करने जा रहे हैं। इस बार ऐतिहासिक कदम के साथ पश्चिम बंगाल धर्म आधारित पर्सनल लॉ को हटाकर एक समान नागरिक कानून लागू करने वाला देश का 4था राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम इस कानून को अपना चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष रथेंद्र
बोस द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह तय हो चुका है कि इस बिल में सदन में गहन चर्चा होगी और खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस चर्चा की कमान को संभालेंगे। इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घिनौनी साजिशों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम भी किया जाएगा। इसीलिए ये कानून लाया जा रहा है जिसने तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के खेमे में भयंकर खलबली मचाकर रख दी। चक्रव्यूह का सबसे आक्रामक और मारक हिस्सा है वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज बिल 2026। राजनीतिक और चुनावी हिंसा के लिए बदनाम रहे बंगाल की आबो हवा को अब साफ करने के लिए ये बिल 29 जून को सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। कोलकाता राजपत्र में प्रकाशित इस विधेयक के प्रावधान इतने कड़े हैं कि ये भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस से भी 2 कदम आगे है। इस कानून के लागू होते ही अगर पुलिस को यह आदेश भी होता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे बिना किसी वारंट के पूरे 1 साल के लिए निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेजा जा सकता है। इस कानून के तहत एक बेहद शक्तिशाली सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता कोलकाता उच्च न्यायालय के वर्तमान और पूर्व न्यायाधीश करेंगे। ये बोर्ड तय करेगा कि हिरासत में लिए गए अपराधी की गिरफ्तारी जायज है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार इसके दूसरे भाग पर है। इस कानून के जरिए सरकार को यह अधिकार मिल जाएगा कि ये अपराध में शामिल किसी भी असामाजिक तत्व की पूरी संपत्ति को सीधे जब्त करना यानी कि कुर्की के आदेश हो। इतना ही नहीं, अगर पुलिस को अंदेशा हुआ कि कोई शख्स इलाके में दंगा या अशांति फैला रहा है तो पुलिस के पास उससे उस वक्त पूरे क्षेत्र से तड़ी पार करना यानी कि निष्कासित करने का असीमित अधिकार भी होगा। ये कानून अपराधियों को संरक्षण देने वाले उस तंत्र पर सीधा प्रहार है जो 1972 के पुराने ढर्रे के कानूनों का सहारा लेकर बच निकलते थे। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की धरती पर बदलाव की एक ऐसी आक्रामक बयार चल पड़ी जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर सरहद पार ढाका तक को हिलाकर रख दिया। जो लोग ये समझते थे कि बंगाल में हिंसा, वसूली और घुसपैठ का सिंडिकेट कभी खत्म नहीं हो सकता, उन्हें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया कि अब कानून का राज सर्वोपरि होगा। यूसीसी और एंटी सोशल एक्टिविटी बिल के जरिए अपराधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की ये मुहिम अब रुकने वालों में से नहीं है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के इस कड़े एक्शन, बांग्लादेशी सांसद की इस झटापट और 29 जून को आने वाले इस ऐतिहासिक एंटी सोशल बिल पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है? क्या घुसपैठियों और दंगाइयों के खिलाफ ऐसा ही सख्त कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए? आपकी कीमती राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें।